मेरा सबसे लास्ट में इंटरव्यू था। अच्छा। हाँ, तो फीवर आना स्टार्ट हुआ तो मैंने कहा यार अब तो क्या ही कर सकते हैं यार, मैंने कोई नहीं आने दो। तो मैंने कोट की बटन निकाल के बैठा, तो चेयरमैन सर थे, उन्होंने डायरेक्ट बोला कि अच्छा एक कहाँ से सीखा है। तो मम्मी से बात करी तो बोलते हैं कि हाँ बेटा, तो मम्मी रिजल्ट आए वो कि अच्छा कहाँ है वो। लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। और यह बात एक बार फिर से किसी ने सच में साबित कर दी है, हमारे आज के यूपीएससी टॉपर नीरज धाकड़ ने। बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं आपको। यूपीएससी में इन्होंने 747वीं रैंक हासिल की है इस बार। और इसके साथ ही बड़ी बात यह है कि अपने राज्य का, अपने जिले का, अपने घर का नाम भी रोशन किया है इसी के साथ। तो एक बार फिर से बहुत बहुत बधाई। कैसा लग रहा है? थैंक यू सो मच सर, अच्छा लग रहा है। जब रिजल्ट आया तो आप उस वक्त कहाँ पर थे? किसने आपको रिजल्ट बताया? सर मैं जहाँ रहता हूँ रेंट से, यहीं नेहरू विहार में, तो वहाँ रूम पे ही थे, फ्लैट में हम 3 लोग थे। मतलब फिलहाल तो खाना खा रहे थे उस समय, तो पता तो था कि लगभग 1:30 बजे के आसपास है वैसे आना है। तो हमने सोचा कि 2-2:30 बजे की बोल रहे हैं, तो हो सकता है कि 2-2:30 बजे या 3 बजे आएगा। तो हमने सोचा पहले खाना खा लेते हैं। तो हम खाना खाने लगे, मैंने मोबाइल साइड में रख दिया। अब मैं बीच में ऐसे टच करके देखा तो टेलीग्राम पे वो पीडीएफ सर्कुलेट हो चुकी थी, पीडीएफ दिख गई कि आ गया। अब मैंने दोनों को बोला कि आ गया विकास भाई रिजल्ट। तो बोलते हैं चलो देख लेते हैं। मैंने पहले खाना खा लेते हैं फिर देखते हैं। तो पहले हमने खाना जल्दी जल्दी खाना खत्म किया और आए, जैसी पीडीएफ ओपन की और डायरेक्ट नाम सर्च किया मैंने खुद। मन में क्या चल रहा था खाना खाते वक्त? वो तो खाना खा लिया, मन में ये चल रहा था क्या होगा। वैसे ही हार्ट बीट 2-3 दिन से वैसे ज्यादा हो रखी थी। तो पीडीएफ निकाली, उसमें डायरेक्ट नाम सर्च किया तो नाम आ गया नीरज। मैंने पर हम तीनों ने खुशी मनाई। कैसे, क्या रिएक्शन था? हाँ, खूब चिल्लाए रूम में, भाई हो गया। तो ऐसे ही था। फिर घर कॉल किया पापा को बताया, पापा स्कूल में थे, पिताजी प्राइमरी टीचर हैं। तो मैंने सोचा मम्मी से बात करनी है। फिर मैंने घर वाले नंबर पे फोन लगाया, तो मम्मी से बात करी तो बोलते हैं कि हाँ बेटा, तो मम्मी रिजल्ट आए वो कि अच्छा कहाँ है वो। तो मैंने जी कि पास हुए हो मुझे। हाँ, अरे बहुत बड़ी बात है बेटा। फिर उसके बाद बधाइयों का तांता लग गया एक एक करके? उसके बाद दोस्त यार कॉल सब आते जाते थे। यूपीएससी में आने का मन कैसे हुआ? कैसे मोटिवेशन बनाया कि यूपीएससी ही आना है? सर इसकी एक लंबी जर्नी है। पहले तो मुझे यूपीएससी में ऐसा कुछ पता भी नहीं था। मुझे पता था कि मैंने 11th में मैथ्स लिया था, तो मुझे ये लगा था कि आईआईटी करनी है, कोटा जाना है। मतलब फैमिली भाई बोलता था कि कोटा भेजेंगे 12th के बाद तुझे। और जब मैं 12th में था तो दिसंबर 2014 मेरे भाई का एक्सीडेंट हो गया, उसमें उनका डेथ हो गई। तो फिर उसके बाद घर पे जो इश्यूज, सारी समस्याएं आने लगी, तो फिर घर के पास रहना, घर में रहना ज़्यादा जरूरी था। तो मैंने 12th तो ऐसे ही पास कर लिया। फिर उसके बाद कोटा आईआईटी वगैरह का मैंने छोड़ो, अब यहीं रहना है। तो मैंने ग्वालियर में बीए का एडमिशन लिया और लगभग 2017 तक मैं घर ग्वालियर रहा। तो 2017 के बाद एक भैया यहाँ रहते थे, अजय भैया, मतलब मेरी कज़न थे। वो भी दृष्टि में पढ़े थे, तो वो यहाँ थे। तो उन्होंने बोला कि यहाँ आ जा और यूपीएससी की तैयारी कर ले। तो मैं फिर 2017 में उनके कहने पर आ गया यहाँ। तो 2017 मैंने दृष्टि ज्वाइन की, फाउंडेशन 15 क्लासरूम इसका। तो वहाँ से ऐसे तैयारी स्टार्ट की, फिर मैंने ऐसे चलता रहा। तो ये क्लासरूम कैसे आपके लिए हेल्पफुल रही? सर क्लासरूम तो मुझे ज़्यादा कुछ आइडिया था नहीं यूपीएससी का। तो क्लासरूम से सारी चीज़ें, सारे नोट्स, प्रॉपर क्या पढ़ना है क्या नहीं, वो सारे प्रॉपर नोट्स बने हैं मेरे। तो वो उन्हीं की सब मदद हुई है कि अभी तक यहाँ तक पहुँचा हूँ। एक बात कही जाती है कि मतलब यूपीएससी की तैयारी में पिछली तैयारी, मतलब स्कूल की तैयारी बहुत अच्छी होनी चाहिए, वो बैकग्राउंड आपका वो बेसिक तैयार होना चाहिए। तो यहाँ पे जब आप क्लासरूम करने आए तो उस बेसिक की तैयारी को लेकर के क्या दबाव था, वो कैसे दूर हुआ? देखो सर मैं बताता हूँ, मैं ऐसे गाँव में ही पढ़ा हूँ। जैसे मध्य प्रदेश के मुरैना जिले से संबंध रखता हूँ, तो मैं एक गाँव में ही गवर्नमेंट स्कूल में 7वीं क्लास तक पढ़ा हूँ। तो फिर उसके बाद मैं ग्वालियर पहुंचा हूँ, वहां भी गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ा हूँ। तो उतना मैं
कहूँ कि बेस मेरा बहुत स्ट्रांग था, बहुत अच्छा था, तो वैसा कुछ नहीं था। और इंग्लिश में तो मैं मतलब वीक था काफ़ी। अभी भी मुझे डर था इंग्लिश में कि मेंस में, तो मैं दोस्तों से पूछता रहता। मैंने 2-3 टेस्ट भी लिखे यहाँ दृष्टि में, जो मेंस क्वालीफाइंग वाले जो होता है, इंग्लिश क्वालीफाइंग वाले। तो ऐसे दोस्तों को चेक करा था, भाई इसमें हो जाएगा ना काम। इंग्लिश में मुझे इतना डर था। तो तो इतना बेस मेरा क्लियर नहीं था, लेकिन हाँ जिसका बेस क्लियर नहीं है उनके लिए मतलब क्लासरूम फाउंडेशन कोर्स के इंस्टीट्यूट से तो मददगार हो सकता है। जैसे मेरे लिए एक मददगार हुआ था। और जैसे मुझे सारे सब्जेक्ट सिलेबस के बारे में पता चला, नोट्स बने प्रॉपर, और वही नोट्स मैं अभी तक पढ़ते आ रहा हूँ। अच्छा, वही जो बनाए थे? हाँ, वही जो अभी तक है मेरे पास। मेरे एक दोस्त ने भी मुझे बोला है कि मेरे लिए रख लेना वो नोट्स, मैंने जरूर रखूंगा। अरे ये जो सवाल रहता है नोट्स बनाने अच्छे हैं कि नहीं, ये शुरू में इसका जवाब आपने दे दिया अपनी बातों से। हाँ। कि अच्छे रहते हैं। हाँ, जरूर नोट्स जरूर बनाना चाहिए, वो भी खुद के। तो ये जो आपने क्लासेस जब शुरू की उसके बाद तैयारी का सिलसिला शुरू हुआ, तो वो कौन सा साल था और कैसे कैसे वो तैयारी आगे बढ़ती रही? सर 2017 में आया था, मेरी बीए कंप्लीट नहीं हुई थी, मैं थर्ड ईयर में था, सेकंड कंप्लीट करके आ गया था। तो 2018 में तो मेरी ग्रेजुएशन कंप्लीट हुई, तो मैं एलिजिबल नहीं था तब तक। तो फिर मैंने पहला अटेम्प्ट 2019 में दिया। कैसे पता चला आपको मतलब दिल्ली आना है और मुखर्जी नगर दृष्टि में ही आना है, ये कैसे? मैंने बताया था कि अभी मेरे भैया रहते थे यहाँ। हाँ। तो वो भी दृष्टि में ही थे। हाँ। उन्होंने भी दृष्टि में। अच्छा, दृष्टि में ही थे? दृष्टि तो में उन्होंने बताया कि... तो उन्हीं के साथ रहा मैं, जो अजय भैया मैंने बताया था। और फिर उन्हीं के साथ मैं रहा भी। हाँ। लेकिन उनके साथ कुछ हेल्थ इश्यूज हो गए, तो वो यहाँ से छोड़ के चले गए थे। हाँ, फिर उसके बाद हाँ अटेम्प्ट की बात हम कर रहे हैं। अटेम्प्ट मैंने 2019 में पहला अटेम्प्ट दिया। तो मुझे ये था कि मैंने ऐसे ही दिया, मतलब देना है, फॉर्म फिल कर दिया था। देना तो है अटेम्प्ट, और सिलेबस भी कंप्लीट, लगो कोचिंग कंप्लीट हो चुकी थी। तो मैंने दे दिया। तो मैंने मिलाया था, सी सेट पहले मिलाया। तो सी सेट में मैं पास हो रहा था। और मैं जीएस में मतलब टोटल करके 40 सही थे, 40-39। मैंने 80 लगाया, मतलब बहुत डाउन में था। तो मैंने चलो जीएस तो नहीं होना। तो मैं समझ में आ गया कि इसमें नहीं हो रहा, तो फिर मैंने कोई बात नहीं। फिर 2020 में दिया, जो लॉकडाउन में कोरोना का टाइम था। तो तब घर में चला गया था मैं, घर 4 महीने गांव में रहा, फिर घर से आके 15 दिन बाद दूसरा दे दिया अटेम्प्ट। तो उसमें मैंने डायरेक्ट जीएस में देखा, सी सेट में हटाओ, सी सेट में पिछली बार हो गया था, पहले जीएस ही देख लेते हैं। जीएस में मेरे मतलब काफी, मतलब 80 के आसपास ऐसे जो नंबर बन रहे थे, कम ही नंबर थे। और दूसरी बात यह है कि मैंने जो पहला अटेम्प्ट था उसके मार्क्स नहीं देखे, रिजल्ट आया था। क्योंकि पता था कि प्री में नहीं हुआ, क्या देखेंगे मार्क्स करके, ऐसा कुछ पता भी नहीं था ज्यादा कि कब रिजल्ट आता है, कब मार्कशीट आती है, ऐसा भी नहीं पता था ज्यादा इतना। कोई बात नहीं, अब दूसरे में भी फेल हो गए। फिर 2021 में तीसरा अटेम्प्ट दिया। तो तीसरे अटेम्प्ट में जाके पता चला कि सी सेट भी फेल है और जीएस भी फेल है। जब तीसरे अटेम्प्ट की मार्कशीट आई, तो मुझे लगा सी सेट भी पढ़ना चाहिए, और पढ़ना पड़ेगा क्योंकि सी सेट में भी फेल हो रहे हैं, जबकि वो क्वालिफाइंग है। जब भी क्वालिफाइंग है, तो फिर लगा कि यार सी सेट भी पढ़ना चाहिए। फिर फोर्थ अटेम्प्ट में खूब मेहनत की, सी सेट की भी की और जीएस की भी की, टेस्ट वेस्ट भी लगाए। लेकिन फोर्थ अटेम्प्ट में भी मैं सी सेट में और जीएस में दोनों में फेल हो गया। दोनों में। फिर मैंने मतलब एक और लेवल बढ़ा।